वालेकुम। ठीक है। थोड़ा बोन पाऊँ यूर गुना क्या यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, मैं मोहित फयाज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ दादा स्पोर्ट्स फेसबुक पेज पे। तो कल ही आपको पोस्ट के ज़रिए मैंने ये इत्तला दी थी कि कल एक बड़ा मुकाबला आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं सीधे वारपोरा से, और वो मुकाबला अभी अभी शुरू हुआ है। क्रिसेंट 11 रंगील का मुकाबला यहाँ जहरान वॉरियर्स के साथ हो रहा है, और जहरान वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीत के क्रिसेंट 11 के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और कुछ बड़े नाम वसीम काचरू, आदिल दादा, आमिर सोफी जैसे खिलाड़ी आज इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आप लाइक और फॉलो भी पेज को कर सकते हैं। और बिल्कुल आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं आपको कैसी वॉइस क्वालिटी आ रही है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस क्वालिटी मिल रही है और वीडियो क्वालिटी भी अगर बेहतर आ रही है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो कुछ देर बाद मैं प्लेइंग 11 में भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और एक एक शेयर भी हम आप सबसे चाहेंगे। और यहाँ शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की, और पहले ओवर के लिए आदिल दादा आए थे गेंदबाजी करने के लिए और 2 गेंदें डाल चुके हैं, और बोर्ड पे 1 रन आ चुका है। और अभी भी जो 2 खिलाड़ी खेलने के लिए आए उनका नाम अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर बाद सब मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप शेयर करें जितना हो सके, ताकि अपने जो व्यूअर्स है वो हमारे साथ जुड़ जाए। और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और पहले ओवर में महज यहाँ शायद 1 रन आया, और अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम जहरान वॉरियर्स के लिए। और कल भी पोस्ट के जरिए आपने देखा होगा इकबाल क्रिकेट टूर्नामेंट वारपोवा से हम बराह रास्त जो आलस्टेंग के नज़दीक एक इलाका पड़ता है वहीं से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। क्रिसेंट 11 रंगील का मुकाबला जहरान वॉरियर्स के साथ हो रहा है, और क्रिसेंट 11 रंगील के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और जो 20 ओवर का गेम खेला जाना था, लेकिन थोड़ा सा लेट मुकाबला शुरू हुआ, इस वजह से जो मैनेजमेंट है इस टूर्नामेंट की उन्होंने पर इनिंग्स 2-2 ओवर काटे, तो 18-18 ओवर का खेल होगा। इतनी बीच में अगले गेंदबाज के खिलाफ प्रहार, यहाँ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और पहला बाउंड्री देखने को यहाँ मिला। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, और पड़ने के बाद थोड़ा सा घुमाव गेंद में देखने को मिला था, और हल्के हाथों से खेला, और वहां फॉलो थ्रो में खुद गेंद को फील्ड और वापस थ्रो फेंका था विकेट कीपर की ओर नहीं, लेकिन बल्लेबाज पहले ही क्रीज के अंदर सुरक्षित थे। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ नीचे जो आपको स्टार का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए शेयर सेंड स्टार कर सकते हैं, जो डिजिटल गिफ्ट फेसबुक की तरफ से होता है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए रूप रथर इश्तियाक रसूल इस मुकाबले में नहीं है, और शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया शाहिद। शाहिद, रूप रथर, शाह ताहिर ये बता रहे हैं कि लोकेशन प्लीज सर, लोकेशन
वारपोरा, शायद इस इलाके का नाम है, आलस्टेंग के करीब आपको पता होगा जो सुकोस्ट यूनिवर्सिटी है गांधरबल में, उससे थोड़ा सा आगे एक लेफ्ट साइड में एक लिंक रोड आपको मिलेगा, वहीं से आके आप यहाँ पहुंच सकते हो। और अगला बेहतरीन शॉट, पुल शॉट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो जो व्यूवर्स लोकेशन बता रहे हैं ये मैच कहाँ हो रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा नागबल इलाके के आगे जब आप जाओगे तो वहाँ आलस्टेंग सुकोस्ट यूनिवर्सिटी जो है उससे आगे एक लिंक रोड आपको मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट साइड आप टर्न लेके जब थोड़ा सा आगे सीधे आप जाओगे तो सीधे आपको इस ग्राउंड पे नजर पड़ेगी और आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अगली गेंद बाहर निकलकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन नहीं खेल पाए, कनेक्ट नहीं हुई गेंद बल्ले के साथ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और दूसरा ओवर इस तरह से समाप्त और पहले ओवर से महज 1 रन आया था और दूसरे ओवर के इख्तिताम पर अगर यहाँ देखा जाए 11 रन बोर्ड पे लग चुके और बिना किसी नुकसान के क्रिसेंट 11 रंगील। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे आदिल दादा। और पहली गेंद और बाहरी किनारा और फर्स्ट स्लिप में आसान सा कैच और इस तरह से पहला झटका और आदिल दादा को मिलने वाली ये पहली सफलता और क्रिसेंट 11 को लगने वाला ये पहला झटका। और तीसरे ही ओवर में यहाँ विकेट मिली और 11 रन पे पहली विकेट गिरी है क्रिसेंट 11 रंगील की और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और दूसरी इनिंग्स में आप देख सकते हो यहाँ वसीम काचरू, आदिल दादा, आमिर सोफी जैसे खिलाड़ी आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप शेयर करें और शेयर के साथ साथ नीचे जो आपको स्टार का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं 1 डाउन पोजीशन पे और आदिल दादा की अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला और फॉलो थ्रो में खुद आदिल दादा ने गेंद को फील्ड किया। और अगली गेंद और किनारा लगा बल्ले का और फाइन लेग की जानिब गेंद जा रही है, वहां डीप फाइन लेग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड किया और वापस जब तक वो गेंद को थ्रो करते 1 रन लेने का मौका था और इस तरह से इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और अगली गेंद फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले से लगने के बाद पैड से गेंद टकराई थी और विकेट कीपर खुद गए थे दौड़ के गेंद को फील्ड करने के लिए। अगली गेंद डालने के लिए तैयार आदिल दादा, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन भले पे गेंद पूरी तरह से नहीं आ रही है और गेंद सीधे वहां फील्डर के पास और यहां बेहतरीन शॉट, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए अच्छा स्ट्रोक था। ये बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी थी और ओवर की समाप्ति और तीसरा ओवर समाप्त। और शाहिद ये लिख रहे हैं ये छन वसीम और वसीम काचरू आज विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, वो फर्स्ट सेकंड स्लिप में आज तैनात है, फील्डिंग करते हुए विकेट कीपिंग के फराइज वो आज नहीं अंजाम दे रहे हैं और इस मुकाबले का हिस्सा है वसीम काचरू। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है और
एक रन लेने में कामयाब हुए और इस तरह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद में घुमाव, सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरह से रन बनाने का बिल्कुल भी कोई अवसर नहीं। अगली गेंद और अच्छा घुमाव गेंद में देखने को मिल रहा है। पड़ने के बाद गेंद बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती हुई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और स्कोर बोर्ड रुका हुआ 17 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। चौथा ओवर इनिंग्स का जारी और फुल लेंथ डिलीवरी ये डाली थी और फिर से लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई थी लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद ये शरीर पे गेंद थी और गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में गई है और वहां गेंद को फील्ड किया गया। एक रन मिलेगा यकीनी तौर पे तेजी के साथ। यहां दोनों बल्लेबाजों ने ये एक रन मुकम्मल किया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। इस बार गेंद हवा में, आसान सा कैच और इस तरह से दूसरा झटका क्रिसेंट 11 रंगील को ये लगने वाला। 18 runs for the loss of 2 wickets क्रिसेंट 11 रंगील। बैट्समैन तय क्या नाव 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 वही बस बोलूं। हाँ हुमन क्या नाव हुमन तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर क्रिसेंट 11 रंगील। और जो व्यूअर्स लेट हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूंगा इकबाल क्रिकेट टूर्नामेंट वारपोरा आलस्टेंग का एक क्वार्टर फाइनल क्रिसेंट 11 बनाम जहरान वॉरियर्स और क्रिसेंट 11 ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वहां यह डीप फाइन लेग पे आसान सा कैच छोड़ दिया वो फील्डर ने। और टॉस जीत के पहले क्रिसेंट 11 ने बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आदिल दादा अगली गेंद बुरहान के लिए। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अचानक गेंद राइज हुई थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद और फिर से यहाँ विकेट कीपर के ग्लव में गेंद नहीं आई और विकेट कीपर के कंधे से ये गेंद लगी थी और यहाँ बैकअप में जाहिद लेफ्टी जाहिद डार ने गेंद को फील्ड किया लेकिन रन तो यहाँ नहीं मिलेगा। और जो विकेट कीपर विकेट्स के करीब खड़े थे अब वो विकेट्स के पीछे जा रहे, थोड़ा सा दूर रह के फील्डिंग करेंगे। अगली गेंद आदिल दादा बुरहान के लिए फिर से टॉप एज, देखना होगा क्या कैच हो गया या नहीं। दो खिलाड़ियों के बीच में आपस में टक्कर बिल्कुल भी और कॉल करनी चाहिए थी। दो में से एक ही को कैच के नीचे आना चाहिए था और भाल भाल वहां बचे। ऐसी टक्कर लगी थी दोनों के बीच में यकीनी तौर पे
कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था दोनों खिलाड़ियों को, लेकिन बाल बाल बचे और गेंद एक तो कैच छूटा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है तेजी के साथ 4 रन के लिए। आदिल दादा फिर से अगली गेंद डालने के लिए तैयार बुरहान के लिए, और सलामी बल्लेबाज के रूप में बुरहान आए थे और इस बार बेहतरीन शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और बुरहान अच्छे टच में लग रहे हैं आज, जिस हिसाब से जिस प्रकार से अभी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये शॉट तो बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगा था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और स्कोर अपडेट के बारे में जो बता रहे, हर ओवर के बाद में स्कोर अपडेट करूंगा, और बॉल आफ्टर बॉल स्कोर अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि स्कोरर थोड़ा सा दूर मेरे से खड़ा है, और ओवर के बाद जरूर मैं स्कोर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को ताकि और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े। आदिल दादा की अगली गेंद ऑफसाइड के बाहर और बेहतरीन शॉट, 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक अच्छा ओवर जाता हुआ क्रिसेंट 11 के लिए यकीनी तौर पे शुरुआती 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन यहां अगर इस ओवर की बात की जाए जो आदिल दादा के ये ओवर 5वां ओवर जो आदिल दादा ने डाला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए 32 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं क्रिसेंट 11 के लिए। शुरुआती 2 विकेट्स गंवाने के बाद भी यहां अगर देखा जाए बुरहान बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मुदस्सिर आए थे अगले बल्लेबाज और पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद बाहर निकल कर बल्लेबाज के लिए पड़ने के बाद बाहर निकली थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में यहां खेला और गेंद सीधे आमिर के पास गई थी जो कप्तान है जहरान वॉरियर्स के, और रन बनाने का बिल्कुल यहां चांस नहीं। अगली गेंद मुदस्सिर के लिए और फिर से डिफेंसिव अंदाज में खेला, ऑफ साइड के जाने वहां फील्डर तैनात, रन बिल्कुल नहीं बनाने का कोई भी मौका नहीं। जाहिद भाई इसके बाहर ना गेंदबाजी जो गेंदबाज रूफ है इनका नाम, जो बार बार बता रहे थे गेंदबाज का नाम बताया जाए तो रूफ गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से डिफेंसिव अंदाज में खेला है, वहां यकीनी तौर पे रन मिलेगा और तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यह रन मुकम्मल किया। और आमिर के पास फिर से ये गेंद गई थी तेजी के साथ, अगर वहां थ्रो वापस फेंकते शायद रन आउट के चांसेस बन सकते थे, और यहाँ 1 रन का इजाफा। और बुरहान फिर से यहाँ से स्ट्राइक पे और रूप गेंदबाजी करने के लिए तैयार और थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव देखना चाह रहे हैं रूप, और अगली गेंद डालने के लिए बुरहान के लिए। और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और शानदार शॉट, फिर से वहां कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से जा रही है 4 रन के लिए। ऐसे में बुरहान अच्छे टच में आज लग रहे हैं और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है और यकीनी तौर पे और एक चौका बटोरने में कामयाब रहे बुरहान। आज खाली ये 18 ओवर्स मुकाबला होगा, मुकाबला तो 40 ओवर्स का होना था, 20 ओवर्स ईच, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था जिस वजह से 2-2 ओवर्स काटे गए। और इस बार स्लोवर गेंद डाली थी, बैक ऑफ द हैंड से कुछ अलग करने का प्रयास किया था और शानदार शॉट, वहां एक चिनार से लगने के बाद गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई थी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई। और इस तरह से यह 6ठा ओवर समाप्त होता हुआ। Score almost to 41
इस ओवर से 10 रन आए और 41 स्कोर हुआ 6 ओवर्स के बाद और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और क्रिसेंट 11 की अगर बात की जाए, बुरहान का वहां रहना बिल्कुल जरूरी। अगर 10-15 ओवर तक बुरहान बल्लेबाजी करते रहे तो यकीनी तौर पे अच्छा टोटल देखने को मिल सकता है। और करीबन करीबन क्रिसेंट 11 की यही कोशिश होगी कि 200 रन के करीब यहाँ टारगेट सेट किया जाए, ताकि बाद में अगर देखा जाए जहरान वॉरियर्स के पास जो एक डेप्थ है बल्लेबाजी में, वो सही रहेगा। और सुहेल अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अगले गेंदबाज। और पहली गेंद अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद राइज हुई थी और ड्राइव करने की कोशिश हुई थी यहाँ बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 7वां ओवर डाल रहे हैं सुहेल और यहाँ लेग स्टंप के बाहर यकीनी तौर पे वाइड होगी। ये पहला एक्स्ट्रा रन इस मैच का और इस इनिंग्स का भी, और वाइड के रूप में ये रन मिलता है। और इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बोर्ड में और 1 रन का इजाफा, स्कोर मोस्ट 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स क्रिसेंट 11। सुहेल अगली गेंद लेके मुदस्सिर के लिए फिर से ड्राइव करना चाह रहे थे, अपना बायां पैर बाहर निकाला था और उठाना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन भले पे गेंद नहीं आई। गेंद फिर से विकेट कीपर के दस्तानों में। और मुदस्सिर की अगर बात की जाए, बिल्कुल अभी भले और गेंद के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है और जूझ रहे अभी थोड़ी सी परेशानी से मुदस्सिर। इस बार कट शॉट खेला है, वहां अच्छी कोशिश हुई थी पॉइंट क्षेत्र पे कैच लेने की, बाएं हाथ से गेंद टकराने के बाद गेंद हाथ में नहीं आई थी। कोशिश बिल्कुल अच्छी हुई थी लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई, और कह सकते हैं यकीनी तौर पे 3 रन अपने टीम के लिए यहाँ बचाए। अपना हाथ देखिए, अगर कैच हाथ में नहीं आया, गेंद को नहीं पकड़ पाए, लेकिन गेंद की गति को कम किया और यहाँ बैकअप में आमिर सोफी गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए और महज 1 रन 2 बल्लेबाज लेने में कामयाब हुए। सुहेल अगली गेंद और फुल लेंथ डिलीवरी, यहाँ वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और ऑफ साइड के काफी बाहर ये गेंद थी और बुरहान भी खेलने के लिए गए थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे थे और गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर के दोनों बाजू हवा में ये लहराते हुए इशारा कर रहे हैं वाइड। अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं सुहेल और फुल लेंथ डिलीवरी और पैड लाइन पे और फुल टॉस पे लिया इस गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और स्लोअर गति से ये गेंद डाली थी और बुरहान के भले से रन बह रहे और शानदार फॉर्म में नजर आ रहे बुरहान और अच्छे टच में। और ये गेंद पैड लाइन पे मिली थी और भला चलाया था, पूरी तरह से ताकत झोंकी थी इस स्ट्रोक में और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी 6 रन के लिए। सुहेल अगली गेंद लेके इस बार ऑफ साइड के बाहर फिर से कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद काफी दूर थी बल्लेबाज बुरहान से और अंपायर का वहां इशारा देखने को मिला वाइड और 1 एक्स्ट्रा रन और थोड़ा सा अच्छा ओवर जाता हुआ ये क्रिसेंट 11 रंगील के लिए। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं सुहेल और गति भी इनकी गेंदों में काफी ज्यादा होती है और फिर से इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला है और वहां वसीम काचरू तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और जब तक वो गेंद को वापस थ्रो फेंकते 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और 1 रन मुकम्मल किया। और शायद ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और मुदस्सिर सामना करेंगे और सुहेल लंबे रनअप के साथ विकेट्स को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद और बैट एंड पैड को साथ मिलाते हुए डिफेंसिव अंदाज में खेला मुदस्सिर ने और इस तरह से ये सुहेल का ओवर समाप्त होता हुआ और 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और स्कोर की अगर बात की जाए, अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ, 52 स्कोर हुआ है, 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर्स क्रिसेंट 11 रंगील। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ पेज को भी लाइक और फॉलो करें।
पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ अगर आप चाहे, आपके पास फ्री स्टार्स अगर है, जो डिजिटल गिफ्ट होता है फेसबुक की तरफ से, वो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। सात ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और बट साकिब स्कोर अपडेट के बारे में बता रहे थे। 52 आफ्टर 7 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अच्छी शुरुआत क्रिसेंट 11 के लिए, खासकर जो बुरहान अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार टच में नजर आ रहे हैं। और यकीनी तौर पे क्रिसेंट 11 रंगेल की तरफ से यही हो उम्मीद लगाई जा रही होगी कि यहाँ बुरहान जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शानदार, अगर वो बल्लेबाजी यहाँ से करते, एक लंबी पारी खेलने में कामयाब रहते, तो क्रिसेंट 11 के लिए वो सही होगा। आमिर सोफी अब गेंदबाजी करने के लिए आए। 8वें ओवर की शुरुआत और पहली ही गेंद डिफेंसिव अंदाज में बुरहान ने खेला ऑफसाइड के जानिब और एक रन लेने का मौका था और मुकम्मल किया। और सज्जाद परे ने यहाँ 75 स्टार्स हमारे लिए भेजे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मुदस्सिर ने इस बार बैकफुट पे जाके वेट किया गेंद का और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और मुदस्सिर के बल्ले से ये लगने वाला पहला लंबा स्ट्रोक, और काफी समय से जूझ रहे थे मुदस्सिर और इस बार पूरी तरह से कनेक्ट किया इस स्ट्रोक को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जे बट ये बता रहे आदिल दादा ने कितना किया। आदिल दादा की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला है तो उनकी बल्लेबाजी आनी बाकी। और उमर नजीर क्रिसेंट 11 के लिए बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं। और बिल्कुल अगली ही गेंद, और इसको इस बार मिड विकेट की जानिब खेला और वसीम काचरू के पास गेंद गई। उन्होंने गेंद को आसानी से फील्ड किया, फील्डिंग करने के साथ साथ तेजी के साथ वापस थ्रो फेंका था और 1 रन लेने का मौका था। और इस तरह से बुरहान अब स्ट्राइक पे और स्लो ओवर गेंद और पड़ने के बाद अतिरिक्त तो उछाल मिला इस गेंद में और बुरहान पूरी तरह से बीट हुए। आखिरी मौके पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद फिर से फ्लाइट डेड गेंद और पड़ने के बाद फिर से एक अतिरिक्त तो उछाल यहाँ प्राप्त हुआ गेंद में, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद आमिर सोफी की, इस बार ऑफसाइड की जानिब कट करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले का टो यहां लगा और गेंद गई थी जाहिद डार यानी जाहिद लेफ्टी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का बिल्कुल भी यहाँ चांस नहीं था। और इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए, और स्कोर बोर्ड अभी अपडेट किया गया, 60 रन 8 ओवर के बाद 60 हो चुका है स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। उमर नजीर कैमरा को ठीक करो, कैमरा में क्या खराबी आपको आ रही है वो आप अगर बताएंगे जरूर हम कैमरा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे जहां तक मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो बता सकते हैं कमेंट में, उसको जरूर हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर अहमद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपका शुक्रिया। और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी बने हुए, तो आप हमारे लिए वो फ्री स्टार्स सेंड कर सकते हैं नीचे जहां पर कमेंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, साथ में येलो कलर का जो स्टार वहां पे होगा वहां से आप हमारे लिए स्टार सेंड कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को शेयर भी करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो और हम चाहेंगे एक एक शेयर तमामी व्यूअर्स अभी करें। और अगले ओवर की शुरुआत मुदस्सिर के लिए यह शॉर्ट पिच लाइन की गेंद वहां वसीम कासरू से थोड़ी सी मिस फील्डिंग यकीनी तौर पे देखने को मिली, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। 1 रन देखने को मिला और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए मुदस्सिर स्ट्राइक पे थे और बुरहान अब वापस स्ट्राइक पे। अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद और ऑफसाइड के बाहर ये गेंद मिली थी, वहां डीप क्षेत्र में आमिर तैनात जो कि जहरान वॉरियर्स के कप्तान है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन फिर से यहां दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया और स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन
दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जो शुरुआती दो विकेट्स जल्दी ही गिरी थी और उसके बाद एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और वही पार्टनरशिप पनपती और आमिर सोफी यहाँ गेंद के नीचे आ रहे, क्या कैच ले पाएंगे? नहीं, और थोड़ी सी दूर गेंद थी और काफी सफर तय करने के बाद गेंद के सामने तो पहुंच चुके थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। उनके आगे गेंद ने टप्पा लिया और इतनी देर में यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किया और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में और एक रन का इजाफा और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 63 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, शायद ये बैक ऑफ द हैंड से गेंद डाली थी और अतिरिक्त उछाल यकीनी तौर पे और अपने आप को स्ट्रेच करके बुरहान ने डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला और गेंदबाज खुद जाके गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे लेकिन वहां उतनी देर में वसीम काचरू भी गेंद तक पहुंच गए और उन्होंने गेंद को वापस थ्रो फेंका लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ियों ने एक रन मुकम्मल किया। अगली गेंद और यहाँ बेहतरीन शॉट लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पे एक हाथ से गेंद की स्पीड गति को कम किया और वहां लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से आदिल दादा दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक ही रन यहां मिला। फैज अहमद लिख रहे हैं और इस बार बुरहान ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जहरान के ओनर बट दानिश को मेरा सलाम बोलो अगर वो वहीं पे है। जरूर, अगर बाद में हमें हमारी मुलाकात जहरान वॉरियर्स के ओनर बट दानिश से हुई जरूर आपका सलाम हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और शेयर भी जरूर करें और अगर आप जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो हम उम्मीद करेंगे वो फ्री स्टार्स आप हमारे लिए सेंड करेंगे और इस तरह से 9वां ओवर समाप्त और 71 स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो खिलाड़ियों के नुकसान पर क्रिसेंट 11 रंगील। मुदस्सिर अब आमिर सोफी 10वां ओवर करने के लिए और बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों जो बल्लेबाज है चाहे बुरहान हो या मुदस्सिर अब यहां तेजी के साथ रन गति को आगे बढ़ाने में लगे हैं और प्रहार हर गेंदबाज के खिलाफ हो रहा है। आमिर सोफी अगली गेंद और बैकफुट पे जाके जगह बनाने की कोशिश और ऑफ साइड की जानिब खेलना चाह रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह से मुदस्सिर की विकेट हासिल हुई है आमिर सोफी को और वापस जा रहे हैं मुदस्सिर। एक बेहतरीन शॉट इससे पहले खेला था लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। और अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए 77 स्कोर हुआ है और 77 पे तीसरा खिलाड़ी आउट। अब अगले बल्लेबाज मैदान की ओर बढ़ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुदस्सिर के आउट होने के बाद बैट्समैन नाउ किस अगले बल्लेबाज हिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए एक एक शेयर जरूर हम चाहेंगे आपसे और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो फ्री स्टार्स भी आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो सेंड करें। आमिर सोफी की अगली गेंद यहाँ हिलाल के लिए ऑफ साइड की जानिब स्ट्रोक खेला और वहां
आमिर जो कप्तान जहरान वॉरियर्स के हैं, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। यकीनी तौर पे 1 रन देखने को मिला तेजी के साथ, और स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा, 78 स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद यहाँ डिफेंसिव अंदाज में खेला बुरहान ने, और बुरहान का विकेट्स पे रहना बुरहान का विकेट्स पे रहना जरूरी यहाँ क्रिसेंट 11 रंगील के लिए। अगर अब तक देखा जाए बुरहान ही वाहिद इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जो कामयाब रहे खेलने में। और अगली ही गेंद यहाँ अच्छा शॉट खेला था, वहां खिलाड़ी फील्ड निकलने के लिए जा रहे, और थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी वहां फील्डर को, और तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए दोनों खिलाड़ियों ने। और इस तरह से और 1 ओवर की समाप्ति और 10 ओवर का खेल समाप्त। दस ओवर के बाद स्कोर 80 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर अगले 10 ओवर्स में अब 100 ही रन यहां बनाने में कामयाब होगी क्रिसेंट 11 रंगील को, तो अच्छा टोटल कहा जा सकता है। बॉलर्स के ना आसिफ सईद अब अगला ओवर डालने के लिए, और अपने कोटे का दूसरा ओवर, और बेहतरीन गेंद, क्या शानदार गेंद थी, और पूरी तरह से यहां बीट हुए हिलाल। और अऊद डी दादा हमारे साथ जुड़ चुके, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दावत पे गए थे, और इन्होंने हमें बोला था हम आपके लिए कुछ लाएंगे, हम उम्मीद करेंगे लाएंगे। और मीर अरफात सलाम लिख रहे, वालेकुम सलाम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद, और ये देखिए क्या शानदार स्ट्रोक, जो ही बल्ले पे गेंद लगी, और वहां आवाज से ही ये पता चला था कि ये बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है गेंद, और 6 रन। अच्छा शॉट था, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी थी 6 रन के लिए। और हिलाल ने यहां शुरुआत अपनी इनिंग्स की छक्के के साथ की। और एक एक शेयर हम हर एक व्यूवर से यकीनी तौर पे यहां से चाहेंगे, और शेयर के साथ साथ अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो भी आप हमारे लिए भेजे। आप सेट के बाहर और खेलने के प्रयास किया था, और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, और विकेट कीपर खुद गए थे गेंद के पीछे फील्ड करने के लिए, और इस तरह से एक सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। और बड़े स्ट्रोक के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना यही सही बल्लेबाज की निशानी होती है। और बुरहान फिर से स्ट्राइक पर। इस बार पूरी तरह से शायद ये स्ट्रोक कनेक्ट नहीं हुआ। वसीम कासरो गेंद के नीचे आ रहे थे, और शानदार फील्डिंग वहां वसीम कासरो की तरफ से, और यकीनी तौर पे वहां 6 रन यहां मिलते, लेकिन अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेल दिया, और इस तरह से 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। उम्दा प्रयास था ये वसीम कासरू का। अगली गेंद, और हिलाल ने इस बार फिर से लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रोक यहां कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हुआ। काफी देर गेंद हवा में रही, और वहां आदिल दादा दौड़ के आए और एक आसान सा कैच मुकम्मल किया। और इस कैच के साथ हम कह सकते हैं ये चौथा झटका लगने वाला ये क्रिसेंट 11 का। और एक साझेदारी की जरूरत, एक ऐसे खिलाड़ी की यहाँ जरूरत क्रिसेंट 11 रंगील के लिए जो यहाँ साथ निभाए बुरहान का। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो बुरहान का साथ निभाना होगा। कोई ऐसा खिलाड़ी वहां से आना चाहिए अब बल्लेबाजी करने के लिए जो बुरहान का साथ निभाए। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए।
बैट्समैन नाउ क्या? इमरान अगले बल्लेबाज। और हिलाल के आउट होने के बाद अब इमरान को भेजा गया है बुरहान का साथ निभाने के लिए, और चाहिए इमरान को यहाँ साथ निभाए बुरहान का। अगर उन्हें ज़्यादातर स्ट्राइक पे रखेगा वो सही रहेगा क्रिसेंट 11 रंगिल के लिए। और हिलाल के रूप में ये चौथा झटका लगा था क्रिसेंट 11 रंगिल को। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे इमरान। अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, अपनी ही जगह वहां गेंद को रोका, और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, और इस तरह से ओवर की समाप्ति हम कह सकते हैं। ओवर की समाप्ति के बाद अगर 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 11 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। और जब तक स्कोर बोर्ड को अपडेट किया जाए, 88 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 11 ओवर्स। 11 ओवर का खेल समाप्त, 88 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहाँ फ्लाइटेड गेंद कट किया है, क्या आमिर गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं? जी हाँ, गेंद को रोकने में सफल हुए, वहां से थोड़ी सी फंबल करके फील्डिंग किया था इस गेंद को, और दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे इमरान, लेकिन बुरहान ने यहाँ नकारा और 1 रन से ही काम चलाया, और यहाँ विकेट्स को छोड़ दिया क्योंकि अभी तैयार नहीं थे इमरान, और आमिर सोफी जल्दबाजी में आए थे गेंद डालने के लिए, और डेड बॉल करार दिया है अंपायर ने, और अपनी नजरें हटाई थी और गेंद को जाने दिया था, और इस तरह से ये डेड बॉल करार दी गई थी अंपायर की तरफ से। और अगली गेंद आमिर सोफी की अच्छी गेंद थी, और पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था, और इमरान के बल्ले से अब देखना होगा क्या कर पाएंगे अपने टीम क्रिसेंट 11 रंगिल के लिए। और इस बार डिफेंसिव अंदाज में खेला, और वहां आमिर सोफी ने खुद फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, और गेंद का अचानक टप्पा लेने के बाद वहां मिस फील्ड थोड़ा सा हुआ था, लेकिन रन नहीं मिलेगा। अगली गेंद पैड लाइन पे ये गेंद थी, मिड विकेट की जानिब ये गेंद गई थी, वहां खिलाड़ी को तैनात रखा गया है सिंगल को रोकने के लिए, और इस तरह से गेंद वापस आमिर सोफी के पास, और स्लॉक स्वीप करने की कोशिश, हवा में गेंद, और वसीम कासरू गेंद के नीचे आ रहे हैं, और इस तरह से और 1 विकेट यहाँ डाउन क्रिसेंट 11 रंगिल की, और इमरान कुछ खास नहीं कर पाए, और ये 5वें खिलाड़ी थे क्रिसेंट 11 रंगिल के जो आउट हुए हैं और वापस पवेलियन की ओर बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल कोई भी खिलाड़ी यहाँ बुरहान का साथ निभाने में कामयाब नहीं हो रहा है। अगर यहाँ बुरहान का साथ निभाने में कोई खिलाड़ी यहाँ कामयाब रहता तो यकीनी तौर पे अलग स्थिति होती इस मुकाबले की, और महज आप कह सकते हैं 90 के आसपास स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही है क्रिसेंट 11 रंगिल की टीम। अभी इनिंग्स का 12वां ही ओवर जारी है, इसके बाद भी 8 ओवर्स का खेल बाकी। बैट्समैन था क्या था? और हारून अगले बल्लेबाज खेलने के लिए और सामना करेंगे आमिर सोफी का, और डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को सम्मान दिया, और 12वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 खिलाड़ी गवा चुकी है क्रिसेंट 11 रंगिल की टीम। अब यहां से अगर कुछ करना होगा तो बुरहान ही कर सकते हैं। बुरहान को चाहिए अब यहां से अपने ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी ले, और क्रिसेंट 11 रंगिल के लिए अगर यहाँ 100-150 के करीब टोटल खड़ा करने में कामयाब रहेंगे तो कह सकते हैं कुछ डिफेंडिंग टोटल रहेगा जहरान वॉरियर्स के लिए। और हर्टलेस दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो आप वो फ्री स्टार्स हमारे लिए भेज सकते हैं। अगले ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर ये गेंद थी, और अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर मोस्ट 90
फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हशमत वानी प्लेइंग 11 बता रहे हैं। प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का मेरे पास नहीं है। जहरान वॉरियर्स का प्लेइंग 11 मेरे पास यकीनी तौर पे आ चुका है और इस ओवर के बाद में प्लेइंग 11 आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा और बाहर निकलकर शॉट खेलने का प्रयास। और स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से यहाँ वाइड का इशारा और अतिरिक्त रन के रूप में और 1 रन का इजाफा। स्कोर 91 और 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 13वां ओवर इनिंग्स का जारी। अगली गेंद बुरहान के लिए, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, अच्छा शॉट खेला है, 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद जा रही है। वसीम कासरो गेंद के पीछे दौड़ रहे थे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हशमत वानी प्लेइंग 11 बता रहे थे। इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 बताने की कोशिश जरूर मैं करूंगा। नूर अली डार पोल्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर अली वेल्डन क्रिकेट मैच, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जाद परे 170 रन्स बता रहे, शायद टारगेट हो सकता है। यकीनी तौर पे अगर बुरहान अंत तक खेलने में कामयाब रहेंगे, 20 ओवर तक वो खेलने में कामयाब रहेंगे तो लगभग उतना टारगेट हो सकता है। और यहाँ अच्छा शॉट खेला था बुरहान ने लेकिन आसान सी फील्डिंग वहां थी और 2 फील्डर्स के बीच में, आदिल दादा और आमिर सोफी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसफील्ड। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और हर्टलेस दादा थोड़ा जूम करने को कह रहे हैं। इस ओवर के बाद मैं जूम भी करने की कोशिश यकीनी तौर पे करूंगा। फिलहाल आप बने रहे और इस बार कनेक्ट नहीं हुई गेंद और बल्कि एज से लगती हुई गेंद मिड विकेट की जानिब वसीम कासरू के पास गई। महज यहाँ 1 रन मिलेगा और ये 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल। और इस तरह से हारून अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं और गेंदबाज ने यहां फैसला लिया है राउंड स्टंप गेंदबाजी करने का। और यहां यॉर्क लाइन की गेंद और शॉट खेलने में कामयाब रहे। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में वहां आदिल दादा तैनात थे, उन्होंने कुछ चहलकदमी करते हुए गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका था और मुकम्मल किया। उमर नजीर, जहरान वॉरियर्स ने कितनी चेंजेस की वो मुझे पता नहीं। जहरान वॉरियर्स ने कितनी चेंजेस की, मैं इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला लाइव कर रहा हूं, उसका इल्म मुझे नहीं है। वो आप ऑर्गेनाइजर से बिल्कुल आप मालूम कर सकते हो। और इतनी बीच में और एक शानदार सुंदर स्ट्रोक बुरहान के बल्ले से 6 रन के लिए ये गेंद जा रही है और बिल्कुल कनेक्ट अच्छी तरह से की थी। और यकीनी तौर पे वहां वसीम कासरू तैनात थे लेकिन उनकी थोड़ी सी दूर गेंद थी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और बुरहान बिल्कुल अच्छे टच में। और ये शॉट अगर आप देखोगे, जितनी बार इस स्ट्रोक को देखना चाहोगे उतनी बार मजा आएगा। और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी थी। अगली गेंद और फुल लेंथ डिलीवरी, इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब स्ट्रोक खेला है और आमिर सोफी के पास गेंद गई है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। महज यहाँ 1 रन लेने का मौका था और 1 रन मुकम्मल भी हुआ। इस तरह से ये 13वां ओवर समाप्त। और वानी इरफान इरफो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खैरियत पहुंच रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे, उम्मीद करेंगे आप भी खैरियत से होंगे। और ये हमारे रेगुलर व्यूवर है, अभी हमारे साथ जुड़े। और जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है, नीचे जो येलो कलर का स्टार ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स सेंड कर सकते हो। और इसको शेयर करने के साथ साथ पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। और 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 108 और यहां से पूरी तरह से क्लियरली दिख नहीं रहा था। 108 स्कोर हो चुका है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आमिर सोफी अब गेंदबाजी करने के लिए बुरहान के लिए। बुरहान ने यहां अपनी हेलमेट अब उतारी है, ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल आक्रामक रवैये में बल्लेबाजी करेंगे। और इतनी बीच में पहला ही स्ट्रोक और गैप में डाल दिया गेंद को। आदिल दादा के लिए लंबा चेज जरूर होगा, नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
और 14वें ओवर की एक गेंद हो चुके, 112 स्कोर हुआ। निसार अहमद के लिए हम कहना चाहेंगे 112, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद, यहाँ रन नहीं लेंगे और रन लेना चाहिए था, क्यों नकारा यहाँ इमरान को, बिल्कुल हम समझ नहीं पाए थे बुरहान ने क्यों नकारा। रन लेने के लिए मौका था रन लेने का, शायद पूरी तरह से या अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। और अगली ही गेंद देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए, और इसीलिए शायद इससे पहले जो रन लेना चाहिए था वो रन नहीं लिया था। और बुरहान आक्रामक रवैया अपनाते हुए और एक छक्का बुरहान के खाते में, और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 118, 118 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बल्ले पे पूरी तरह से गेंद नहीं आई, बल्ले के किनारे से गेंद लगने के बाद फाइनल क्षेत्र में गई और वहां 1 रन लेने का मौका था और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। 119 इस सिंगल के साथ स्कोर, और 14वां ओवर इनिंग्स का जारी। और इस बार अगला स्ट्रोक, और यहाँ इमरान के बल्ले, हारून के बल्ले से सॉरी, इमरान आउट पहले ही हो चुके हैं और सिंगल लेने का मौका था और हमारे सामने से गेंद गुजरी थी और जाहिद लेफ्टी के पास मौका था गेंद को फील्ड करने का और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस तरह से स्कोर बोर्ड में और 1 रन का इजाफा। 120 स्कोर। आमिर सोफी अगली गेंद डालने के लिए तैयार और बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से खेला और गेंद और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा रही है। 1 रन यकीनी तौर पे मिलेगा और यहाँ शायद हारून दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन बुरहान की नजरें यहाँ हारून की तरफ नहीं थी और इस 1 रन के साथ 121 स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद, और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी 6 ओवर्स का खेल बाकी है और 6 ओवर्स में बिल्कुल 60 रन तो बना सकते हैं अगर बुरहान वही विकेट्स पे डटे। अब सुहेल शायद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जी हाँ, सुहेल को अब गेंदबाजी करने के लिए लाया गया और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो आप सेंड कर सकते हैं। और सुहेल की पहली गेंद बुरहान के लिए और क्या बेहतरीन सुंदर शॉट, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और बुरहान अब ये समझ चुके हैं यहां से रन रेट को भी बढ़ाना होगा, तभी जाके एक अच्छा टोटल हम यहां खड़ा कर पाएंगे जहरान वॉरियर्स के खिलाफ। अगली गेंद सुहेल की बुरहान के लिए और फुल लेग डिलीवरी, इस बार फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ स्ट्रोक और महज 1 रन यहां लेने में कामयाब हुए। और जो व्यूअर्स अभी ये बता रहे थे कि थोड़ा सा जूम किया जाए, वो जूम अब हमने किया है, तो अब आप बता सकते हैं अब कैसा आपको दिख रहा है। और अगली गेंद सुहेल की हारून के लिए आप साइड के बाहर ये गेंद, और शायद कट करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अभी बीच बीच में लाइटिंग एडजस्टमेंट यहाँ नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी खुली धूप थी, लेकिन अब यहाँ बादल आसमान में दिख रहे और बिल्कुल भी जो धूप थी वो ढल चुकी है। और यहाँ वसीम कासरू के पास गेंद गई और अच्छी फील्डिंग वहाँ देखने को मिली, एक टप्पे पे गेंद को लिया और 1 रन लेने का मौका था, तेजी के साथ वो रन मुकम्मल किया और अब बुरहान यहाँ स्ट्राइक पे रहेंगे। और जो व्यूवर्स भी हमारे साथ बने हुए एक एक शेयर हम जरूर चाहेंगे हर एक व्यूवर से। और सज्जाद पर ये बता रहे 18 ओवर्स का गेम है। जी हाँ, बिल्कुल 18 ओवर्स का गेम है और हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी जो मैं बता रहा था। इसके बाद भी 5 ओवर्स का खेल बाकी है, 15वां ओवर है, तो 3 ही ओवर्स का खेल इसके बाद होगा। तो बिल्कुल सही फरमाया सज्जाद परे ने, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमें दुरुस्त किया, हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। सुहेल अगली गेंद बुरहान के लिए और इस बार ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड की जानिब धकेला और महज 1 ही रन मिलने वाला यहाँ और ओवर की समाप्ति और 15वां ओवर समाप्त।
अगला ओवर डालने के लिए रूप को तलब किया गया है यहाँ कप्तान आमिर की जानिब से। और इनिंग्स का ये 16वां ओवर रहेगा और इस बार फिर से गैप में गेंद को धकेला, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वहां आदिल दादा चौकने और तेजी के साथ गेंद को वापस फेंका था आदिल दादा ने। महज 1 रन मिला और 129 इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार फिर से स्लॉट में गेंद मिली और इस बार हारून ने बल्ला चलाया और गेंद आदिल दादा के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और बुरहान खुश हो गए हारून के इस स्ट्रोक से, क्योंकि यहाँ अब कम ओवर ही बचे हैं। इसके बाद महज 2 ओवर्स का खेल होगा और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 135। और धीरे धीरे फुल टॉस पे लेना चाह रहे थे और बिल्कुल स्ट्रोक नहीं खेल पाए और थोड़े से चोटिल यहाँ हारून हुए और दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत उनको हो रही है। शायद गेंद सीधे इनके थाई पे लगी थी, फुल टॉस पे लिया था और बल्ले से टकराने के बाद शायद थोड़े से यहाँ चोटिल यकीनी तौर पे हुए। देखना होगा, क्या ज्यादा चोटिल तो नहीं हुए तो नुकसान होगा ये क्रिसेंट 11 रंगील के लिए। और 136 स्कोर क्रिसेंट 11 रंगील का 16वां ओवर जारी। इसके बाद 2 ओवर्स का खेल बाकी। लगभग 150-160 के आसपास पहुंचाने में शायद कामयाब रहेंगे। 170 तक अगर यहाँ लक्ष्य देने में कामयाब रहेंगे जहरान वॉरियर्स के लिए। और थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ गेंदबाजी आज देखी, पहला मुकाबला में इस ग्राउंड से लाइव कर रहा हूँ और पहली बार इस ग्राउंड में आया हूँ और गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मदद जरूर पिच से मिल रही है। और बुरहान काबिले तारीफ पारी आज उन्होंने अपने टीम के लिए खेली और अकेले दम पे यहाँ तक पहुंचाया है क्रिसेंट 11 को। अगर यहाँ 18th ओवर तक खेलने में सफल रहे तो हम कह सकते 160-170 तक स्कोर हो सकता है। इस बार गैप में गेंद को फिर से धकेल दिया है और तेजी के साथ वसीम कासरू गेंद तक पहुंचे और 1 रन लेने का मौका और 1 रन से ही यहाँ काम चलाना होगा क्योंकि तेजी के साथ वसीम कासरू ने थ्रो वापस फेंका था और इस तरह से स्कोर 137। हारून अब सामना करेंगे रूप का और बैक ऑफ द हैंड से ये गेंद डाली थी स्लोवर और बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए थे और गति से यहाँ चकमा दिया हारून को और बल्ले पे गेंद नहीं। और डॉट गेंद, इस वक्त डॉट बॉल बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप स्ट्रोक कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने सेट बल्लेबाज को मौका दे। और इस बार हवा में गेंद और गेंद एक टप्पा लेने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और इस तरह से 16वां ओवर समाप्त। लगभग 140 के करीब स्कोर पहुंच चुका है और अभी भी 2 ओवर्स का खेल बाकी। स्टिल 2 ओवर्स लेफ्ट। इन 2 ओवर्स में अगर 10-20 रन बनाने में कामयाब रहेंगे 140 स्कोर हो चुका है और यकीनी तौर पे अगले 2 ओवर्स में अगर 20 रन बना पाते हैं ये दोनों खिलाड़ी, खासकर अगर बुरहान वहां रहते तो बन सकते और 20 क्या 30 के आसपास भी रन बन सकते हैं अगर बुरहान ये 2 ओवर पूरे खेलते हैं तो। और मौसमी सूरत हाल भी अभी खराब दिख रही है, आसमान पर बादल ही बादल छाए हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे पूरा मुकाबला हमें देखने को मिले। कहीं बारिश अगर होती है तो मैच को रोकना पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि पूरा मुकाबला यहाँ देखने को मिले। और यहाँ थाई से टक्कर खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है और बाउंड्री क्लियर भी करेगी 4 रन के लिए। और विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़ रहे थे लेकिन आउटफील्ड काफी तेज और थाई से लगने के बाद तो बाई के रूप में यहाँ 4 रन मिलते हुए क्रिसेंट 11 रंगील के लिए। और इनके लिए जैसे भी रन आए और उनके लिए वेलकम रन्स रहेगी ये क्रिसेंट 11 रंगील के लिए।
उमर एस जी लिख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मैच कहाँ हो रहा है? रंगिल गांधरबल आलस टैंक का एरिया, आपको पता होगा। इस बार हवा में और टाइम भी किया है इस ड्रॉ को, और इस तरह से 50 रन बुरहान के मुकम्मल, और शानदार पारी कही जा सकती है। 100 रन मुकम्मल बुरहान की एक अच्छी पारी, और बल्ला दिखाते हुए दर्शकों की ओर, और काफी काबिले तारीफ पारी। अगली गेंद का सामना कर रहे हैं बुरहान, बाहर निकलकर शॉट खेलना चाह रहे हैं। वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो खड़े थे हारून, वो बाल बचे, और बिल्कुल वहां आदिल दादा गेंद को नहीं रोक पाए, और एक चौका बटोरने में कामयाब। तो महंगा ओवर जाता हुआ, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि बुरहान अगर एंड तक खेलेंगे तो यकीनी तौर पे एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। और देखिए, पहली 3 गेंदों पे 14 रन बटोर चुके। हम तो बात कर रहे थे 2 ओवर में 20 रन बन सकते, यहां तो पहली 3 गेंदों में ही 14 रन बटोरने में कामयाब रहे बुरहान। अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड से ये गेंद डाली थी, अच्छी गेंद, और यहाँ गति से चकमा दिया। और उमर श्रीनगर बुरहान के लिए कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, और अरहान मलिक भी हमारे साथ जुड़े और ये बता रहे हैं मुकाबला कहां से अभी जारी है इनके लिए, और शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए। अगली गेंद बुरहान के लिए, और ऑफ साइड के बाहर गए थे, जगह बनाने की कोशिश, क्या वाइड का इशारा हमें देखने को मिलेगा? और बुरहान शायद यही देखना चाह रहे थे कि एक वाइड देखने को मिले, लेकिन अंपायर ने नकारा, और डॉट बॉल कह सकते हैं। और थोड़ी सी राहत की सांस, पहली 3 गेंदों पे 14 रन, और उसके बाद 2 डॉट बॉल्स, और शानदार वापसी गेंदबाज की तरफ से हम कह सकते हैं। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, और डॉट बॉल, और एक गेंद, और 3 गेंदें लगातार डॉट। शानदार वापसी, पहले 3 गेंदों पे 14 रन खर्च किए थे। राहिल मीर, आदिल कासरू भी है, नहीं आदिल कासरू नहीं है, वसीम कासरू है। वानी अर्श, कांग्रेचुलेशन टू बुरहान फ्रॉम शाहनवाज सर, प्लीज कन्वे हिम। इंशाल्लाह जरूर। शाहनवाज सर जो हमारे भी टीचर रह चुके हैं, गांधरबल के रिनाउंड मैथ्स टीचर माने जाते हैं। शाहनवाज सर खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और बुरहान के लिए बधाइयां भेज रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर इनिंग्स के इख्तिताम पर आपकी मैसेज हम बुरहान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद आदिल दादा की 20वें ओवर की पीछे जाके विकेट्स को छोड़ के ऑफ साइड की जानिब स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे हारून, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और यहाँ हारून को संभल के खेलना होगा, देख के खेलना होगा, और इन अगली 4 गेंदों पे जितने रन हो सके बटोर पाए वही अच्छा होगा क्रिसेंट 11 रंगील के लिए। 17 ओवर के बाद अगर स्कोर की बात की जाए 155 स्कोर था, और ये 1 रन भी जोड़िए, 156 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस बार शॉर्ट पेज लाइन की गेंद, और पूरी तरह से ये कनेक्ट हुई बल्ले के साथ 6 रन के लिए। और बुरहान क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 162 रन, और अच्छा स्कोर कहा जा सकता है डिफेंड करने के लिए। क्रिसेंट 11 सेट करने में कामयाब रहा, और इस बार क्लीन बोल्ड हो गए, और बुरहान ने जो शानदार पारी खेली और वापस जा रहे हैं। और अब महज 2 गेंदों का खेल बाकी, और जो नए खिलाड़ी आएंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद पूरे 18 ओवर खेलने में कामयाब रहेंगे। बुरहान ओपनर के तौर पे खेलने के लिए आए थे, और अब 2 गेंदें बाकी थी, और वो क्लीन बोल्ड हो गए। और वानी मुनीर हेलो ब्रो लिख रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो नीचे जो स्टार का ऑप्शन है, येलो कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे जिन व्यूअर्स के पास भी फ्री स्टार्स होंगे वो हमारे लिए ये फ्री स्टार सेंड यकीनी तौर पे सेंड करेंगे। और जिन्होंने हमारे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और शेयर भी करें साथ साथ। और जिस तरह से पहली इनिंग्स में आप हमारे साथ जुड़े रहे, दूसरी इनिंग्स में भी हम उम्मीद करेंगे हमारे व्यूअर्स इसी तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखनी होगी। वसीम कासरू जैसे खिलाड़ी की, आदिल दादा और जाहिद लेफ्टी, आमिर सोफी, शानदार बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी। और जो फैंस है वसीम कासरू और बाकी खिलाड़ियों के, वो दूसरी इनिंग्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आखिरी गेंद होगी, और
बेहतरीन शॉट परफेक्टली कनेक्ट हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और अभी स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हुआ। मैं बताता आपको, अरहान मलिक ने यहाँ 75 स्टार हमारे लिए भेजे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और पहली इनिंग्स का खेल समाप्त, 18 ओवर्स का ही खेल था और 2 ओवर्स का खेल होता, लेकिन गेम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, इस वजह से 2-2 ओवर पर इनिंग्स काटे गए थे। और 18 ओवर के बाद अगर स्कोर बोर्ड की तरफ देखा जाए, और अभी अपडेट किया जा रहा है स्कोर बोर्ड को, शायद 165 यहाँ टारगेट रहेगा जहरान वॉरियर्स के लिए। दूसरी इनिंग्स में जरूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि कितना टारगेट अरहान मलिक, बिल्कुल आपने यहाँ स्टार सेंड किए, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे लिए स्टार सेंड करने के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपके पास भी फ्री स्टार्स है तो आप सेंड करें और दूसरी इनिंग्स में भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े। फिलहाल पहली इनिंग्स का लाइव नशरियात हम यहाँ से एंड करने जा रहे हैं और आकिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिलहाल शुक्रिया। पहली इनिंग्स का खेल समाप्त और दूसरी इनिंग्स का खेल अभी शुरू होने जा रहा है। फिलहाल हम इजाजत लेना चाहेंगे आपसे, दूसरी इनिंग्स में फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि वसीम काचरू, आदिल दादा, आमिर सोफी, जाहिद लेफ्टी और कई सोहेल थोपा जैसे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी आपको देखनी है। दूसरी इनिंग्स में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। फिलहाल हम इजाजत लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।